ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट एंड रिड्यूसिंग रेजेंट। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक रेजेंट जो है, ऑर्गेनिक रेजेंट में हम डिस्कस करने वाला है पहला ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, रिड्यूसिंग रेजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक रेजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट में कौन से रेजेंट आते हैं? पहला है यहाँ पे DDQ जो हमने लिया था, डाइक्लोरो डाइसाइनोक्विनोन, SeO2, MnO2, CrO3 प्लस एसीटोन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हमने कहा था, क्या कहा था? जोन्स रिएजेंट। ओके, तो उसके भी एप्लीकेशन डिफरेंट है। उसके बाद में Ag2CO3, OSO4, KMnO4 में हमने दो टाइप्स के रिएजेंट लिए थे, एक बेसिक कंडीशन, दूसरा एसिडिक कंडीशन। उसके बाद में HiO4 एंड LTA, HiO4 मेटा पर आयोडिक एसिड, LTA लीड टेट्रा एसीटेट। ओके, तो ये दोनों को भी फंक्शन क्या है? सेम है, एप्लीकेशन सेम आते हैं। उसके बाद में हमने लिया था लास्ट वाला रिएजेंट जो कि पर एसिड में डिफरेंट टाइप्स के पर एसिड लिए थे, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, और लास्ट में हमने लिया था ओजोनोलिसिस। ओके, तो ऐसे जो रिएजेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट दिया है, और एक रिएजेंट है जो कि एल्युमिनियम ट्राइआइसोप्रोपोक्साइड इसको कहा जाता है, एल्युमिनियम ट्राइआइसोप्रोपोक्साइड। ये जो है, ये रिएजेंट जो है इसको हम ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें से दो रिएजेंट इंपॉर्टेंट हमारे बचे हुए थे, एक था PCC और दूसरा था PDC। तो PCC आपका NCERT सिलेबस में दिया हुआ है, PDC के ऊपर आपको JEE में एडवांस में और मेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम जिक्र कर रहे थे, जो था क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इस मिक्सचर को हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। वैसे ही एक नाम का रिएजेंट है जो आपको नीचे दिया हुआ है, Ag2CO3 प्लस सिलाइड, इसको फिटिजोन रिएजेंट कहते हैं। कौन सा? फिटिजोन रिएजेंट। तो ये सारे जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। और उसके बाद में है रिड्यूसिंग रिएजेंट। जो मेटालिक रिएजेंट हम इसको कहते हैं, मेटल के प्रेजेंस में एक्ट एज ए कैटलिस्ट, रोडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट का एप्लीकेशन क्या है और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जो कि एडम्स कैटलिस्ट निकल है, या फिर अरानी निकल है। उसका अलग अलग फंक्शन हम देखेंगे। रोडियम जो है वो विल्किंसन कैटलिस्ट में यूज किया जाता है, उसका भी अलग फंक्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन आपको NCERT सिलेबस में दिया हुआ है। 3 रिएक्शन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन है। जो पहला रिएक्शन है बेटा क्लेमेंसन, उसमें ZnHg HCl मतलब जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है। दूसरा है आपका वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में हम डिमिडिन मतलब हाइड्राजाइन इन बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। और तीसरा है आपका मोनजिंगो रिएक्शन, उसमें डाइथायोल प्लस रेनिनिकेल यूज किया जाता है। कंप्लीट रिडक्शन मतलब अल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन वहां पे फॉर्म होता है। ये 3 रिएजन आपको कंप्लीट रिडक्शन में काम करते हैं। उसके बाद में बेटा लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो। वहां पे लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड का और सोडियम बोरोहाइड्राइड का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिएक्शन में दो फंक्शन ग्रुप दिए हैं, एक कंपाउंड है उसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, एक कीटो है दूसरा अल्डिहाइड है, एक कीटो है दूसरा ईस्टर है। तो वो सबसे पहले किसको रिड्यूस करेगा? वो कीटो को रिड्यूस करेगा। तो ऐसे जो रिएजेंट है आपको सिलेबस में, उसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्ट एज अ, तो यहाँ पे उसको कहा गया है केमो सेलेक्टिव रिएजेंट। कौन सा? केमो सेलेक्टिव रिएजेंट। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लुचेस रिएजेंट क्या होता है? इसमें सेरिक है ना ट्राइक्लोराइड यूज किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो उसको कहा जाता है बेटा लुचेस रिएजेंट। इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है, डिबल है एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगेन डाइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोजनमैन रिएक्शन है, बर्च रिडक्शन है, लिनार कैटलिस्ट है। तो ये थे आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट। उसके बाद में OMR मतलब ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट, जिसमें हमें 2 रिएजेंट की जिक्र करना है, एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरा है गिलमन रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐसे लिखते हैं बेटा RMgX। उसके बाद में जो गिलमन होता है, यहाँ पे होता है बेटा R2CuLi, सो दिस इज कॉल्ड एज डाइल्किल कॉपर लिथियम एंड RMgX। तो ये मेटल कंटेनिंग है और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है कार्बन और मेटल के बीच में, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। तो ये रिएजेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जो पहला रिएजेंट हम डिस्कस करने वाले DDQ। देखो बेटा DDQ का एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है? DDQ क्या करता है? DDQ डाइक्लोरो डाइसाइनोक्विनोन,
सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसका स्ट्रक्चर के बारे में। देखते बेटा, ये है इसका स्ट्रक्चर डाइक्यूनो, ये क्लोरीन क्लोरीन है और यहाँ पे साइनाइड है, दो साइनाइड है दो क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग है ज्यादा, मतलब वो क्या होता है स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। याद रखना है किसी कंपाउंड के पास किसी कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट जो दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, NO2, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, अमाइड, मतलब जिस फंक्शन ग्रुप में पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, जिस कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप में पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है। ऐसे सब्स्टिट्यूट वहां पे अटैच होते हैं, वो ज्यादा एसिडिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि हमने लिया था ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो रिडक्शन करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ, क्या बोला बेटा, एडिशन ऑफ, यस, ऑक्सीडेशन करना मतलब ऑक्सीजन का एडिशन है और हाइड्रोजन का लॉस है। तो यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मुझे बताना है कार्बन की संख्या कितना है, हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है बेटा, यस, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 3 4 5 6 7 और 8। अब ऐसा कंपाउंड बनाना है, इसमें हाइड्रोजन को क्या करना है, लॉस करना है, हाइड्रोजन का लॉस करेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, यस और नो, या ऐसा बनेगा, बोलो बेटा इसमें से कौन सा कंपाउंड होगा, ए वाला या बी वाला। हाइड्रोजन को यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 और इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन बेटा 3। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बचे, यस, यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने थे 5 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 5 थे, कितने हो गए 3 हो गए, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड DDQ हमें यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड है ऐसा, साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिन का बनेगा बेटा ये कंपाउंड, इसमें आपको ऐसा भी दिया जाएगा ऑप्शन में, इसका आंसर क्या है ना, कौन सा आंसर इसका है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये वाला और ये वाला आंसर है, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस कंपाउंड बनेगा, तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा। उसके बाद जैसा हम अलग अलग रिएक्टर यहाँ पे लेते हैं, अलग अलग रिएक्टर हम यहाँ पे लेते हैं, DDQ हमने यूज किया डाइक्लोरो डाइसाइनो क्यूनोन, तो ऐसे कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और बोलो और कौन सा है, जैसे कि हमने ऐसा कंपाउंड लिया DDQ यहाँ पे लिया, ये कंपाउंड है मेरे पास, देखो बेटा ये ऐसा कंपाउंड है और यहाँ पे ये लेता हूँ, क्या होगा बेटा बताओ, यहाँ पे DDQ लेने के बाद है ना, DDQ लेने के बाद यहाँ पर हम THF सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफिनॉल डाइथर यूज कर सकते हैं, ये बनेगा हमारा ऐसा कंपाउंड। ओके बेटा, ये फॉर्म होगा हमारा ये वाला कंपाउंड। क्या हो रहा है यहाँ पे, यस, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड का, एक्टिव कंपाउंड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, लेकिन इसके प्रेजेंस में हमें लेना पड़ेगा वाटर। ओके, ये था बेटा आपका DDQ। DDQ का सिंपल एक एप्लीकेशन याद रखना है कि डबल बॉन्ड की संख्या यहाँ पे बढ़ती जाती है, एडिशन होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस होना, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होना, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आगे जाते हैं बेटा, नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा, यस, बात करेंगे ACO2। तो ACO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है, ये जो है यहाँ पे ऐसा कंपाउंड है RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कंपाउंड मतलब कीटोन है। उसके बाद में यहाँ पे लेते हैं बेटा RCH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यस, CH2 और ये R है, ऐसा कंपाउंड है। ACO2 की बात करेंगे तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन है, ACO2 लिया, सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या बनेगा, मोनोकीटो का डाइकीटो, अगेन ACO2 डाइकीटो का, कम ऑन, यस, ट्राइकीटो, ऐसा रिएक्शन होता जाएगा, मोनो का डाई, डाई का ट्राई। ओके, कंटिन्यूस हम रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ये कीटो का मतलब ऐसा पॉलीकीटो, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीकीटो प्रोडक्ट। तो ये पॉलीकीटो बनाता है, नाम है उसका ACO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड, ऐसा कंपाउंड है, ये एक्टिव ग्रुप है। यहाँ पे हमने लिया ACO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड, क्या बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H। जैसे कि यहाँ पर अब ये कंडीशन अलग रहेगा,
कीटोन नहीं है यहाँ पे, कीटोन नहीं है, फिर क्या होगा यहाँ पे, यस आर सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे आएगा आपका अगेन आर ग्रुप। क्या हुआ बताओ, यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड, मतलब एडिशन किसका, सॉरी लॉस किसका हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ। कितने हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे बताओ, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन हो गया, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो याद रखना है ऐसा, मतलब कीटोन है तो डाइकीटोन, और ऐसा कंपाउंड है जैसे कि हमने ये कंपाउंड लिया, इसका नाम आपको बताए, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ कंपाउंड, यस कैन यू टेल मी द नेम ऑफ कंपाउंड, इसका नाम, चलो ये है आपका टोलिन वाला, ये है आपका एसीटोफिनोन, ओके बेटा एसीटोफिनोन। चलो क्या करना है यहाँ पे, ACO2 यूज करना है, सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज करेंगे, क्या बनेगा बेटा, देखो जैसा है यहाँ पे वैसा लिखो, इसका बनेगा CHO। देखो लास्ट वाला जो ग्रुप है मेथिल होगा, लास्ट वाला मेथिल ही होगा, मेथिल का ऑलवेज फॉर्म होता है अल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर देखो ये कौन है, ये एक्टिव ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा ये, यस कोण आहे CH2 है, ACO2 जर आपण इथे घेतलाय काय होणार बेटा, यस क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका ये कंपाउंड। सो व्हाट इज दिस कंपाउंड, यहाँ पे मिलेगा एसीटो, यस एसीटोफिनोन। चलो यहाँ पे टूलिन है, टूलिन ACO2 लिया, क्या मिलेगा बोलो बेटा, यस टूलिन का बनेगा बेंजाल्डिहाइड, टूलिन का मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। ऐसा एक रिएक्शन है, बेस रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम भी मैंने आपको बताया था, जो हमने लिस्ट में उसका जिक्र नहीं किया, कौन सा है बेटा, Cl2O2 in presence of CH2, yes very good beta, Itard's reaction, so this is called as the Itard's reaction। Itard's reaction इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएजन का नाम है Itard's reaction। टूलिनचं काय करतो तो टूलिनचं काय करू लागला, बेंजाडियर उसका बनाया, टूलिन का बेंजाडियर, टूलिन का बेंजाडियर, टूलिन का क्या किया बेटा, बेंजाडियर किया, तो इस रिएक्शन का नाम है बेटा इटार्स रिएक्शन। याद रखना है, ऐसा भी रिएक्शन मैंने बताया था बेटा, जो केमेनोफोर की बात करते हैं, केमेनोफोर, यहाँ पे कभी मुझे केमेनोफोर लेना है, ऐसा रिएक्टर है, इसका नाम बताएंगे आप, कमॉन इसका नाम, वेरी गुड बेटा, ये नाम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नाम ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ पे मैंने लिया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। देखो बेटा एसिडिक कंडीशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, बोलो नाम, बोलो नाम 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 नाम, यहाँ पे बनेगा यस बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, क्या बात है, बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा भी ग्रुप हो ऐसा, कौन सा भी हो ऐसा, कितना भी बड़ा हो, क्यों कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो इसका हम केमेनोफोर के साथ रिएक्शन करेंगे, केमेनोफोर के साथ रिएक्शन करें, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा आपको बेंजोइक एसिड। ये भी एक रिएक्शन याद रखना है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते थे, केमेनोफोर की बात करते थे, है ना। ये जो रिएजेंट, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन। चलो यहाँ पे केमेनोफोर की बात खत्म करते हैं। केमेनोफोर ये जो है ये एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे लिया जा रहा है, ये बेसिक कंडीशन में। याद रखना है जब बेसिक कंडीशन में है उसका नाम बेयर्स रिएजेंट है। ये क्या करता है, ये इसका काम है डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करना। कैसे भाई, पीछे आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। काय घेतलं, एक काय घेतलं, बिकर घेतला, याला RBF असं म्हणतात। याच्यामध्ये A घेतला, B घेतला, C घेतला आणि D घेतला। ये 4 कंपाउंड, ये 4 रिएक्टर मैंने लिए और इसमें मैंने ऐड किया कौन, KMnO4 इन बेसिक कंडीशन। देखो प्रैक्टिकली जाना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, A वाला, B वाला, C वाला, D वाला। कौन है बेटा, बेटा कौन है, पढ़ रहे हो आप, कौन है और कौन है, क्या आएगा इसका आंसर,
इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अल्कोहल, बात नहीं समझ रहे। मैंने बिकर लिया, बिकर में 4 कंपाउंड लिए, 4 रिएक्टेंट ऐड किया, उसमें से मैंने KMnO4 ऐड कर दिया बेटा, वो किसके साथ रिएक्ट होगा? अल्कीन के साथ रिएक्ट होगा। क्या बोला यहाँ पे? डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे देखो ना, डबल बॉन्ड किसमें? भाई डबल बॉन्ड किसमें? डबल बॉन्ड किसमें? ये वाले में। तो डबल बॉन्ड का वो क्या करता है? अल्कोहल करता है। देखो याद करो, ये रिएक्शन ऐसा है। तो ये बेस रिएजेंट क्या करेगा? यहाँ पे देखो, साइक्लोहेक्सिन का क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सिन का क्या बनाएगा? डायोल। कौन सा डायोल? विसिनल डायोल। मतलब वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके साथ वो रिएक्ट हो रहा है। अब KMnO4 लेते हो तो क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। एसिडिक कंडीशन है बेटा, जब भी कभी एसिड लिया ऐसा डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 1 सेकंड में, 2 सेकंड, जादू बोरोन टाकना स्ट्रांग है यार। इसको तोड़ेगा तो बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़ेगा? किसको तोड़ रहा है? बॉन्ड को। तो कभी जब भी उसका इस्तेमाल किया तभी वो उसका गला काटेगा। किसका? हाँ, उस कंपाउंड के बॉन्ड का, ऐसा बोलता है ना। जान ले लेगा उसकी। हाँ, जान लिया। चलो, लिया जान। कितने कार्बन थे इसमें? 6। तो 6 के 6 बचेंगे। COOH COOH। क्या बात है। तो याद रखना है, डबल बॉन्ड का एसिड बनाएगा और हाइड्रोकार्बन है उसका भी एसिड बनेगा। जैसे कि हमने अभी कंपाउंड लिया था, स्टायरीन लिया था, टूलिन लिया था, याद करो, उसका क्या बनाया? बेंजोइक एसिड बनाया। तो याद रखना ये एप्लीकेशन, यहाँ पे KMnO4 की बात खत्म होती है। सेम एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बोला बेटा, जैसे मैंने KMnO4 लिया वैसा ये बंदा है। कौन है ये बंदा? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। वही करेगा, क्या करेगा? हाँ, डायोल बनाएगा। डायोल, सीधे डायोल बनाता है। क्या बनाता है? इसमें थोड़ा एडवांस की बात करेंगे, जी मेन एडवांस की बात करेंगे तो एक ऐसा रिएजेंट है ना, RCOOAG, I2 के प्रेजेंस में, बेंजीन के प्रेजेंस में रिएक्शन की करते हैं। इसके इंस्टेड में वाटर होता है। देखो मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये यहाँ पे भी यूज होता है, यहाँ पे भी यूज होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीहोस्ट। थोड़ा सा नाम अलग है, प्रीहोस्ट। क्या बेटा? प्रीहोस्ट एंड वुडवर्ड ऑक्सीडेशन, प्रीहोस्ट ऑक्सीडेशन, वुडवर्ड ऑक्सीडेशन, प्रीहोस्ट ऑक्सीडेशन एंड वुडवर्ड ऑक्सीडेशन। इसमें सीस डायोल और ट्रांसडाइन फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हम करेंगे जी एडवांस, ओके ना। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, लेकिन ये जो है नीट है, JEE है, CET है, ओके। तो याद रखना है OSO4 KMnO4 कौन सा डायल बना रहे? सीस वाला। कौन सा? हाँ, सीस वाला विसिनल डायोल। ओके बेटा, यहाँ तक आए हम। अब आगे जाते हैं, बेटा। यस, कौन सा और एजेंट बाकी बताएंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे। CrO3, ओके। CrO3 बेटा, CrO3 की बात करेंगे, MnO2 की बात करेंगे, कॉमनली बात करेंगे। ऐसे जो रिएजेंट है बेटा, कौन से नाम लिखा मैंने यहाँ पे, बोलो। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सिल्वर कार्बोनेट, और कौन सा है? तो ये क्या करते हैं? देखो, सिंपल सी रिएक्शन मैंने लिखा। कौन बेटा? बेटा कौन है? अरे ये बेटा कौन है? अरे बताएंगे बेटा। हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल है ये बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या होगा बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या होगा? यहाँ पे इसमें से कौन सा भी रिएजेंट ले लो, और ले लो, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल का ऑलवेज बनेगा, बोलो, अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन। ये याद रखना है, कौन सा भी हो, है ना, कौन सा भी हो, अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल बिकम्स टू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल बिकम्स टू कीटोन, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक मैजिक ये है कि जब मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके वो एसिड बनाता है। कौन है? जोन्स रिएजेंट। वेरी गुड बेटा, याद रखना है, ऐसा है आपका जोन्स। क्या बोला था इसको? जोन। देखो CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये स्ट्रॉन्ग है ना, इसकी वजह से वो हो रहा है, और ये सॉल्वेंट यूज किया जाता है। नाम है इसका जोन्स। बोलो सुपरमैन, स्पाइडरमैन,
शक्तिमान, शक्तिमान, स्ट्रॉन्गर मैन, कौन है बेटा, कौन है वो, जोन्स। क्यों बोला ऐसा, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है वो, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, ओहर ओहर ऑक्सीडेशन कर रहा है। एक से ज्यादा ऑक्सीजन आएंगे उसको ओवर ऑक्सीडेशन बोलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल का डायरेक्ट बनाता है वो एसिड, सो दैट इज कॉल्ड एज ओवर ऑक्सीडेशन। जैसे कि ये रिएक्टर लिया मैंने, ऐसा ऐसा रिएक्टर है मेरे पास, कौन है बेटा, ये कौन है, ये ऐसा लिया, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका क्या बनाएगा वो, क्या बनेगा, इसका बनेगा अल्डिहाइड, तो इसका भी बनेगा कीटोन। लेकिन और एक रिएजेंट है जो बेस्ट रिएजेंट हम कहा जाता है उसको, है ना, याद रखो क्या है, यहां पर है ना, यहां पे हम लेते हैं Ag2, कम ऑन, Ag2CO3 लेते हैं, है ना, इसके साथ क्या लेते बेटा, सिलाइट लेते हैं, याद रखो इसका नाम क्या है, यस वेरी गुड बेटा, फिटिजोन रिएजेंट। कौन सा है, फिटिजोन रिएजेंट। ये रिवीजन जारी बेटा, रिवीजन जारी। इसके पहले हमने, है ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग और ऑर्गेनोमेटेलिक ये जो रिएजेंट है ना, ये डिटेल में लिए है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन कर रहे हैं। इसमें से पहला रिएजेंट चालू है हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ओके, उसमें उसमें हम अलग अलग टाइप्स के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले रहे हैं। उसमें से पहला यहाँ पे है आपका, यहाँ तक आ गए हम, Ag2CO3 और सिलाइट, इसको कहते हैं फिटिजोन रिएजेंट। क्या करता है, ऑर्डर यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिए थे, ऐसा है ना, ये ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है बेटा, ये। तो यहाँ पे कौन से टाइप्स के अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, बोल बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या करता है वो, यस, सेकेंडरी अल्कोहल का वो ऑक्सीडेशन करता है, बहुत बढ़िया, है ना, ऐसा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया कंपाउंड। क्या नाम है बेटा, इसका नाम क्या है, बोलो बोलो, बट वन और, ओके, तो ये कंपाउंड आपका। चलो आगे जाते हैं बेटा, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। किसी कंपाउंड में प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है तो कुछ किसका ऑक्सीडेशन करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। चलो आगे, और कौन सा रिएजेंट है, ओजोनोलिसिस, है ना। देखो ओजोनोलिसिस हमने किया था, ओजोनोलिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मतलब कैसा, डबल बॉन्ड वाला, है ना। तो यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस दो कंडीशन में करते हैं, यहाँ पे ओजोनोलिसिस H2O2, है ना, पेरोक्साइड यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे ओजोनोलिसिस करते हैं बेटा जिंक के प्रेजेंस में, है ना, जिंक हीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का सबसे पहले वो क्या बनाता है, ये बनाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3 ऑक्सीजन, ओजोन पता है आपको कैसा है बेटा, ज्विटर आयन, है ना, ज्विटर आयन। एक कंपाउंड में 2 आयन से अपोजिट आयन से इसको ज्विटर आयन कहते हैं बेटा। और इसका शेप कैसा है बताओ, वी शेप है, बेंड शेप है, याद रखना, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यहाँ पे मेलोनोसाइड फॉर्म हो जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन सॉरी। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, समझो बेटा क्या हो रहा है रिएक्शन, यहाँ पे ये आ रहा है आपका CH2 और CH2। यहाँ पे जिंक लेते हैं, है ना, तो ये जिंक क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, फिर ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 मोल यहाँ पे मिलेंगे आपको HC11OH, फॉर्माल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा 2 मोल ऑफ यस फॉर्मिक एसिड। तो याद रखना यहाँ पे 2 मोल फॉर्मिक एसिड बनते हैं, यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टर मॉलिक्यूल, करस्पॉन्डिंग अपॉन द रिएक्टर मॉलिक्यूल, कैसा रिएक्टर है उसके ऊपर ये रिएक्शन हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे आपको ओजोनोलिसिस करना है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे आपको ओजोनोलिसिस करना है। क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस 2 कंडीशन में, कैसा बेटा, कम ऑन, 2 कंडीशन कौन सा, O3 इन जिंक, यस, O3 इन H2O2, है ना, क्या होगा बोलो, इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कम ऑन, कार्बन की संख्या यहाँ पे सेम आएगा, एल्डिहाइड बनेगा, कम ऑन बेटा, यहाँ पे एसिड बनेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला कभी कंपाउंड लेते हैं,
ऐसा कंपाउंड लिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड वाला, और यहाँ पे मुझे ओजोलिसिस करना है, ओजोलिसिस जिंक। क्या होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे, यस यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा मुझे पहला ऐसा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये मिलेगा मुझे यस कीटोन। क्या मिलेगा बेटा, कीटोन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन है ना, अलग अलग एप्लीकेशन है। डाई कीटोन भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखना है डबल बॉन्ड वाला है, ओजोनोलिसिस जिंक प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनेगा, H2O2 के प्रेजेंस में एसिड बनाएगा। तो वैसा सेम एप्लीकेशन हम यहाँ पे करते हैं, ओजोनोलिसिस इन जिंक। क्या होगा बेटा, यस ये जो है कैसा करते हैं बेटा, देखो डबल बॉन्ड जहाँ पे है उसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे कौन है, CH2, CH2 का क्या बनेगा बोलो, फॉर्माल्डिहाइड, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर इसका बनेगा ये 2-ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे दो रिएजेंट ऐसे बनेंगे, एक बनेगा फॉर्माल्डिहाइड और दूसरा बनेगा यस 2-ब्यूटेनॉल। तो ये था आपका ओजोनोलिसिस का पार्ट। जैसे कि हम अलग अलग टाइप्स में भी ओजोनोलिसिस करते हैं। ओके, बेंजीन लिया, ओजोनोलिसिस करो, बोलो ओजोनोलिसिस क्या होगा, क्या होगा, कैसा होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसा होगा, देखो बच्चे लोग, है ना। अब जिंक ऐड करो, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, किया बॉन्ड को ब्रेक, बॉन्ड को ब्रेक किया, सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर वाला, बराबर है, ये बचे रहेंगे। क्या मिलेगा बोला, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ऐसा रहेगा। कितने, कौन, वेरी गुड, ग्लायोक्सिल। तो ऐसा रिएक्शन भी आपको याद रखना है। ओके बेटा, तो ये था आपका ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट 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 HiO4 की बात करते हैं, हाइड्रोआयोडिक एसिड है ना, HiO4 जैसा सेम एप्लीकेशन है इसका LTA का, लीड टेट्रा एसीटेट, बराबर है, लीड टेट्रा एसीटेट, लीड टेट्रा एसिड, इसको LT कहते हैं। ओके, HiO4 क्या करता है, HiO4 क्या करेगा, देखो यहाँ पे आपको ये तीन रिएक्टेंट दिए, ये तीन रिएक्टेंट दिए, चार ले लो, चार ऑप्शन से चार, इसमें से LTA और कौन बेटा, HiO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, करेगा नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्शन देगा बेटा, कम ऑन, यहाँ पे इसके साथ फॉर्म होगा, इसके साथ नहीं नहीं नहीं, कौन चाहिए उसको, विसिनल डायल चाहिए बेटा, विसिनल डायल के साथ वो रिएक्शन करेगा, सीधा बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद HiO4 और LTA। ओके बेटा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, जितने कार्बन है उतने कार्बन लिखो, यहाँ पे बनेगा ऐसा अल्डिहाइड बनेगा। अलग अलग टाइप्स के रिएक्टेंट रहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। जैसे कि ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया, कौन सा, ये कंपाउंड, और यहाँ पे मुझे यूज करना है HiO4। सबसे पहले OSO4 करो, सॉरी OSO4। देखो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, A फिर उसके बाद में यस HiO4 हिट B, क्या बनेगा B को क्या बोलेंगे, बोल बेटा B को कैसे निकालेंगे, कम ऑन, यहाँ पे लेते हैं B वाला प्रोडक्ट। सबसे पहले इसका OSO4 करेंगे तो क्या बनेगा, यस यहाँ पे आएगा बेटा OH, बराबर है। उसके बाद HiO4 ले लो, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर बनेगा कीटोन प्लस 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 प्लस, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यस यहाँ पे बनेगा अल्डिहाइड और यहाँ पे बनेगा कीटोन। तो ऐसे रिएक्शन आपको याद रखना है ना। और यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया जा सकता है, ऐसा दिया है ना, ऐसा OH 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 OH, ग्लूकोज दिया जाएगा, फ्रुक्टोज दिया जाएगा, फ्रुक्टोज के साथ ग्लूकोज के साथ, है ना। उसके बाद हाँ बोलो बोलो नाम इसका नाम कितने HiO4 लेना पड़ेगा, यहाँ पे दो, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या मिलेगा देखो बेटा, यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसा है,
बोलो नाम बोलो। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, वेरी गुड। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, दो बोल लो, HiO4। हिट करो, देखो बेटा रेशियो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। यस कम ऑन। हाँ, इधर से ब्रेक होगा, इधर से। ये कौन सा अल्कोहल है? पपम पम्पम पम्पम, कौन सा रे? प्राइमरी अल्कोहल, ये वाला। सेकेंडरी, इसका क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का, बोलो। सेकेंडरी इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है। ये गुल मार दो, ये गुल मार दो, जय महात्मा गांधी, जय कुणाल। चलो बोलो क्या हो रहा है? अहिंसा, हिंसा नहीं करायची है ना, हिंसा करायची नाही। हाँ, एक मार, हाँ एक मार, मारो किती मारतो मार। हाँ, तो इधर से मारा, इधर से मारा, क्या हुआ? ओवर ऑक्सीडेशन। कौन बना? फॉर्मिक एसिड। इसलिए बना फॉर्मिक एसिड, और ये बना फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड बहुत बड़े बेटा। यस, तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ भी रिएक्शन होगा, इसके साथ भी। कितने कितने लेना पड़ेगा इसके साथ? 6 मोल ऑफ HiO4। 1 2 3 4 5 6, 6 मोल फॉर्मिक एसिड है ना, 6 मोल फॉर्मिक एसिड, तो ये बनेगा। ओके, ये था आपका HiO4 LTA। आगे जाते हैं, कम ऑन बोलो बेटा। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम ट्राई आइसो प्रोपोक्साइड। चलो, इसका स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कैसा है ना। क्या करता है ये? कुछ नहीं करेगा, सिंपल सा काम है इसका। प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या, ऐसी कौन सी खासियत है उसकी? हाँ, ये एलिलिक को भी टारगेट करता है। मतलब यहाँ पे बनाए उसने कीटोन है ना, ये बनाए अल्डिहाइड, ये बनाए कीटोन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओ ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओ क्या बात, ओ मतलब ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एलिलिक की बात करेंगे, एलिलिक की। किसकी बात? एलिलिक। इसमें से एलिलिक वाला कौन सा है? एलिलिक वाला कौन सा है? किसका करेगा वो ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन किसका करेगा? ए वाले का, बी वाले का, सी वाले का? कौन? ये वाले का, क्योंकि ये एलिलिक कार्बन है ना। क्यों एलिलिक है बेटा बच्चों? हाँ, ऐसा देखो ना, पाई बॉन्ड का ये कौन है? कौन है बच्चा लोग? ये कार्बन एलिलिक, ये वाला विनिलिक। तो कौन चाहिए उसको? ये भी ले लो ना एक। हाँ, ABCD है ना, 4 ऑप्शन चले। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसे कंपाउंड दिया जाएगा, और कंपाउंड देने के बाद आपको बोला जाएगा तो यहाँ पे इसकी किसके साथ ऑक्सीडेशन करेगा? ABCD, ABCD, ए के साथ, बी के साथ, हाँ ए के साथ। तो ए कौन है? ऐसा नहीं सोचना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्या सोचना है बेटा? अलील वाले को देखना है। चलो, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, बोलो क्या होगा? एलिलिक का ऑक्सीडेशन, वो बनेगा कीटोन। चलो, यहाँ पे जैसा का वैसा, जैसा का वैसा, पैसा रे पैसा। चलो, ये होगा आपका कीटोन, मतलब एलिलिक का यहाँ पे वो बनाएगा कीटोन। आगे बात करते हैं बेटा, 2 रीजन बाकी हमारे, PCC और PDC। बहुत बढ़िया, वही बोलने वाले था, PCC PDC, PCC PDC। अब PCC PDC, pyridinium, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, क्या बात है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, Cr डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, क्लोरो क्रोमेट है ना, ये पॉजिटिव। pyridinium क्लोरोक्रोमेट। अब PDC की बात करेंगे, PDC की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा है और क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ CR कौन है? अगेन CR, अगेन O, नाइट्रोजन, बराबर है, बराबर है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बराबर कर। क्लोरोक्रोमेट की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। PDC, डाइpyridinium क्लोरोक्रोमेट है ना। तो यहाँ पे एक pyridine है, यहाँ पे 2 pyridine, यहाँ पे क्रोमियम में CrO3, यहाँ पे कितने क्रोमिक एसिड, मतलब क्रोमिक एसिड से बने हुए एक, यहाँ पे 2 है। तो इसका नाम है PDC और इसका नाम है PCC। देखो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है? यहाँ पे सेलेक्टिविटी की बात है, ये चीपर है ना, और
चीपर भी है और मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिविटी है, चीपर ज्यादा है। मतलब कैसा, देखो ये भी, इसकी भी एक खासियत है, ऐसी खासियत है उसकी, कैसी, देखो ऐसे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है हमको, देखो बेटा यहाँ पे मुझे यूज करना है पीडीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये रिएजेंट बहुत ज्यादा काम करता है, ये मतलब कौन, पीडीसी, याद रख रहे, अलिलिक वाले को, है ना, अलिलिक वाला वो टारगेट करता है, पीडीसी वाला, नो डाउट। इसका एप्लीकेशन तो सेम है, प्राइमरी अल्कोहल का, बोलो सेकेंडरी अल्कोहल का, देखो फंक्शन दोनों के सेम है, लेकिन ज्यादा रिएक्टिविटी की बात करेंगे, अलिलिक वाला है तो वो पीडीसी को आपको टारगेट रखना है। पीडीसी क्या करेगा, अलिलिक अल्कोहल का अल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर पीसीसी, यहाँ पर पीसीसी सेलेक्टिविटी, मोर रिएक्टिविटी का काम नहीं करेगा जो कि पीडीसी कर रहा है। तो ये था आपका एप्लीकेशन, पीसीसी और पीडीसी में ये दो डिफरेंट था। लास्ट वाला आपका बचा है परासिट, परासिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करें बेटा, पूरा ऑक्सीडेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, परासिट, एमसीपीबीए, एमसीपीबीए क्या, कैसा स्ट्रक्चर है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, हाँ ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, इसका नाम बेटा बोलो, यस परबेंजोइक एसिड, कौन बेटा, परबेंजोइक एसिड, CH3COOH, पर एसिटिक एसिड। तो ये जो पर एसिड है ये क्या करते हैं, पर एसिड के आपको तीन फंक्शन है, तीन एप्लीकेशन है एज ए पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी सिलेबस 11+12। ओके बेटा, क्या है एप्लीकेशन, क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये है मेरे पास, कौन नाम, क्या नाम, कीटोन, यहाँ पे मुझे लेना है पर एसिड। देखो बेटा इसके एप्लीकेशन क्या है, पर एसिड लेना है, क्या बनेगा, इसका बनेगा ये कौन, एस्टर बनेगा। जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड लिया मैंने, साइक्लिक, कौन साइक्लिक, ये वाला, ये साइक्लिक लिया, कितना मेंबर वाला है बच्चा, 5 मेंबर। यहाँ पे मैंने पर एसिड लिया, MCPBA, क्या बनेगा, MCPBA, क्या बनेगा, 3 मेंबर का, 4 मेंबर, 4 मेंबर का, 5 5 का 6, ये बना, ये मतलब साइक्लिक, बोलो ना, बोलो बोलो, साइक्लिक कौन है, साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, लैक्टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, लैक्टोन, और साइक्लिक अमाइड ला लैक्टम, क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टम, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये था आपको इसका एप्लीकेशन। और एक यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे डब्ल्यू है, व्हाट डू यू मीन डी एंड डब्ल्यू, ये कीटो है। तो यहाँ पे पर एसिड लेते हैं बच्चा, यहाँ पे पर एसिड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इंसर्शन यहाँ पे होगा, कहाँ पे, डी वाले की तरफ, किसके वाले की तरफ, डी वाले की तरफ, डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ईस्टर यहाँ पे बनेगा। जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं, ये रिएक्टर है मेरे पास, आज तो बच्चे सिर्फ देख रहे भाई, लिखने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत मजा आ रहा है आज, हाँ सिर्फ देख रहे। चलो मुझे बताओ ये कौन सा ग्रुप है बच्चा लोग, कमॉन बच्चे लोग कमॉन, ये हाँ मिथॉक्स, मिथॉक्स मिथॉक्स मिथॉक्स, मिथॉक्सी कौन होता है, ईडीजी, ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये कौन है, EWG। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या लेना है, पर एसिड, हाँ MCPBA, हाँ कौन बनेगा, कौन बनेगा, यहाँ पे ओ सी डबल वन ओ, ये वाला एज इट इज, स्पीड रखो भाई स्पीड, 2 घंटे का पेपर है 3 घंटे में लिखो, क्या बात कर रहे सर, ऐसा उल्टा हो गया, हाँ 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में सॉल्व होना है, स्पीड होगा तो हाँ टाइम के साथ चलो, नहीं तो टाइम के आगे चलो, पीछे हुआ तो पीछे से रहेगा, सिंपल बात है ना भाई, पीछे होगा तो पीछे रहेगा ना, टाइम के साथ चलना है बेटा, सोया तो सो गया, थामला तो संभला, रुकना मना है, हाँ, रुकना मना है, चलो तो चलना है, आगे जाना है, रुकना मना है, आगे जाना है, कुछ तो भी बनना है, बनना, हाँ कुछ तो बनना है, हाँ ओके बेटा। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोच संभल कर देखिए, डोनेटिंग है उस साइड से इंसर्शन होगा, क्या बनेगा, कीटो का, कीटो का, कीटो का एस्टर बनेगा। चलो बेटा आगे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाते। और एक बात मैंने बताई थी, ऐसा है
डब्ल्यू बॉन्ड म्हणा, म्हणा बबली म्हणतो बरं कोणतरी. सो डबल बॉन्ड है तो क्या करेगा, पैरासिड. हाँ क्या बनेगा, हाँ सुसाइड बनता है, सुसाइड बनते इपॉक्साइड बनते. तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, चपंडे. 3 मेंबर साइक्लिक ईथर क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं. तो ये कौन बना, इपॉक्साइड. ऐसा भी एक रिएक्शन है भाई. सर ती मला आठवली, तिचं नाव काय, सिमॉन स्मिथ. लंडनला गेला होता का, हा सिमॉन स्मिथ. CH2I2 आता का बघा, ये रिएजन कौन सा है, CH2I2 ZnCu, CH2I2 झिंक कॉपर. सर थोडं चांगलं लिहा ना. CH2I2 ZnCu क्या बोलते, सिमॉन स्मिथ रिएजन. डबल बॉन्ड वाले का 3 मेंबर वो बनाता है रिंग, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग को क्या बोलते हैं, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग विदाउट एनी हेटेरोएटम, साइक्लोप्रोपेन है ना, वही ना साइक्लोप्रोपेन. क्या साइक्लोप्रोपेन बना. तो याद रखो ये रिएक्शन कौन सा है, सिमॉन स्मिथ है. ये रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन है. डबल बॉन्ड का इपॉक्साइड, डबल बॉन्ड का इपॉक्साइड. आता याच्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन आहे बघा, लक्ष द्या, इकडे बघा, इकडे या. आले का सगळेजण इकडं, आले ना. हा आता इथे घेतो मी MCPBA. क्या लेना है, MCPBA, H2O2 OH माइनस. ये भी पर एसिड है, ये भी पर एसिड है. फिर बता रहा हूं, ये भी पर एसिड है, ये भी पर एसिड है. कहीं 2 मिनटात संभव. ये भी पर एसिड, ये भी पर एसिड. क्या बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन यहाँ पे कैसा है, कॉम्प्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स दो स्ट्रक्चर बनेंगे. यहां पर क्या होगा पता है, यहां पर ऐसा होगा, ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा. ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, मतलब कैसा हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कभी होता है तो ये पर एसिड वहां पे यूज करते हैं. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ईस्टर की बनेगी, अल्कीन की बनेगी, इपॉक्साइड की बनेगी, सारे के सारे मिक्स प्रोडक्ट बनेंगे. वेज प्लस नॉन वेज प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मिक्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे. पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ द मोर देन वन कंपाउंड, दैट इज वी कॉल द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो आइडेंटिफाई नहीं होगा वहां पे कौन बन रहा है फॉर्मेशन. तो यहाँ पे याद रखना है कि H2O2H माइनस लेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है. इपॉक्साइड का ऐसे डबल बॉन्ड का इपॉक्साइड करना है तो वहां पे H2O2OH माइनस ही लेना है. लास्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे पर एसिड का, जो हम अभी देख रहे हैं, इसका नाम आपको बताना है. हाँ ऑक्साइड. यहाँ पे R लेते हैं, R लेते हैं. तो R के जगह पे हम अलग अलग ग्रुप लेंगे बेटा, है कि नहीं. चलो 2 एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड N. 2 रिएक्शन घेऊयात आणि संपून टाकूयात. ऑक्सिडेशन इथं आपलं संपून जाणार. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत रिएजंट, दॅट इज रिडक्शन एंड ऑर्गेनोमेटालिक. कौन लेना यहाँ पे, पर एसिड. कौन लेना बेटा, पर एसिड. सबसे यहाँ पे हम ले सकते ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड. ओके, हीट करो, हीट करो, हीट करो. क्या बनेगा, देखो R का R, Cr का R, यहाँ पे आएगा NO2. ऐसा नाइट्रो अल्केन बनेगा. बोलो बेटा, यहाँ पे CH3 CH2 Na2, यहाँ पे बेटा CH3 CH CH3 NO2. तो ऑक्साइम का क्या बन रहा है, ऑक्साइम कन्वर्ट इनटू नाइट्रो, बोलो बोलो, अल्केन. तो ये था आपका ऑक्सीडेशन. जो हमने रिएजन की बात की, DDQ, EsEO2, MnO2, CrO3, CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जोन्स रिएजन, KMnO4,
KMnO4 acidic condition, KMnO4 basic condition, osmium tetroxide, PCC, PDC, HIO open air oxidation, HiO4, LTA, उसके बाद में ओजोनोलिसिस एंड यस परासिस। परासिस में 3 एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए। तो ये था आपका पूरा ऑक्सीडेशन का पार्ट, यहाँ पे खत्म होता है ऑक्सीडाइजिंग रीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेक्चर आगे का देखना भूलिए मत। उस लेक्चर का एपिसोड नंबर सेकंड में रहेगा रिड्यूसिंग रीजन एंड व्हाट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक रीजन। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन रीजन दैट इज आवर ग्रिग्नार्ड रीजन एंड दूसरा गिलमन रीजन। ओके, बाय, सी यू।